हेलो बच्चों, 11 क्लास वाले के लिए आज हम वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। 11 वाले को बहुत बेनिफिट होगा। 10th का तो वीडियो पहले बहुत बनाए हैं, उससे 9th वाला भी लाभान्वित होता है। हाँ, 11 में जो जा चुका है उसको भी कुछ न कुछ फ़ायदा हो जाएगा, उसको भी देखना चाहिए था 10th वाला वीडियो। चूँकि कुछ चैप्टर जैसे क्वाड्रेटिक है तो वो 10th में भी है और 11 में भी है। एपी है तो एपी तुम्हारा 10th में भी है और 11 में भी है, तो बेनिफिट हो जाएगा 11 के बच्चे को। मेरा पिछले का वीडियो भी देख करके जो चैप्टर कॉमन है उसमें फ़ायदा होता है। अब आज हम विशेष रूप से 11 का वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। 11 में सबसे पहले सेट थ्योरी है। सेट थ्योरी ये 11 में गए हो, इससे पहले सेट थ्योरी का नाम भी नहीं सुने होंगे। क्लास 10 तक सेट थ्योरी समुच्चय सिद्धांत है ही नहीं, 11 से ही ये शुरू होता है। इस चैप्टर में सबसे पहले तुमको सब संख्या तो जान के आना ही होगा, लेकिन कुछ संख्या का नोटेशन जानना होगा। ये नोटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेट थ्योरी में नोटेशन से ही काम चलता है। नोटेशन ही लिखना होता है, नंबर्स कम लिखा जाता है या नंबर्स को उस नोटेशन के साथ लिखा जाता है। तो किस नंबर्स को नोटेशन किस लेटर से किया जाता है, सबसे पहले हम ये बताना चाह रहे हैं। उसके बाद सिंबल्स होगा। जैसे देखो यहाँ पर नोटेशन ऑफ नंबर्स, ये मस्ट है जानना सेट थ्योरी पढ़ने से पहले। एक नंबर में जैसे n से लिखा जाता नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर तुम जानते हो। अब इसको नहीं जानते हो तो मेरा नंबर सिस्टम का वीडियो देख लेना, बहुत फायदा होगा। दूसरे नंबर में जानो कि जेड या आई, कुछ किताब जेड एनसीईआरटी जेड से लिखते हैं और लाल जी आई से लिखते हैं। सेट ऑफ इंटीजर को, सेट ऑफ इंटीजर को, जीरो पूर्णांक के समुच्चय को, पूर्णांक के समुच्चय को एनसीईआरटी बुक जेड से लिखते हैं और लाल जी आई से लिखते हैं। ये नोटेशन है। उसके बाद तुम्हारा क्यू से, कैपिटल लेटर का ही यूज किया जाता है। क्यू से रेशनल नंबर को, रेशनल नंबर। अब इसी में आ जाता है रेशनल नंबर, यू नो पी बाय क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0। इस तरह से जो नंबर होता है परिमेय संख्या, उसको क्यू से डिनोट किया जाता है। एंड रियल नंबर को आर से, आर से रियल नंबर को, रियल नंबर्स को आर से डिनोट किया जाता है। ये कुछ खास हैं जिसका बार बार यूज होगा। इसी में अब आ जाता है, सपोज कर लो कि आर प्लस तुमको लिखा मिले, तो इससे मतलब होता है पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर्स। आर माइनस लिखा हुआ हो तो निगेटिव, निगेटिव रियल नंबर्स। ये सब फिर इसी में थोड़ा सा बदलाव आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर्स और निगेटिव रियल नंबर्स। नन जीरो रियल नंबर्स भी होता है। रियल नंबर में अगर जीरो नहीं लिया जाए तो उसको नन जीरो लिख दिया जाता है। तो इस तरह से कुछ नंबर्स का नोटेशन है, इसको जानना होगा, क्योंकि सेट को इसी से डिनोट किया जाता है। सेट का नोटेशन जब भी होता है इंग्लिश के 26 लेटर में से किसी से भी हो, लेकिन कैपिटल लेटर से। सेट को स्मॉल लेटर से डिनोट नहीं किया जाता है, अभी उसके बारे में बताएंगे। तो ये जानना जरूरी था। इसके बाद सेट थ्योरी का कुछ स्पेशल सिंबल है, उसको जानो। सेट थ्योरी का स्पेशल सिंबल जो कि सेट थ्योरी में ही यूज होता है, सिंबल्स। इसमें तुमको कुछ ऐसा सिंबल दो के जानते हो, ये ऑलरेडी जानते हो। ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन। अगर इसमें इक्वल लग जाता है तो ग्रेटर और इक्वल,
ग्रेटर और इक्वल, इसमें अगर इक्वल लग जाता है, ये सॉरी ऐसे, तो लेस देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, ये सब सिंबल तुम कुछ हद तक जानते हो, समझते हो, लेकिन सेट थ्योरी में कुछ खास सिंबल है। सपोज कर लो ये बिलोंग्स टू, इसको डिफाइन करेंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं अवयव है, सदस्य है। बिलोंग्स टू अवयव है या सदस्य है। अगर ये काट दिया जाए तो डज नॉट बिलोंग्स, डज नॉट बिलोंग्स। उसके बाद इसमें आता है इस तरह से रहे, या ये सच दैट, सच दैट, जिसको इस प्रकार कह सकते हो। और इसमें ये यूनियन, हिंदी इसका सम्मिलन होता है, यूनियन। ये इंटरसेक्शन, हिंदी में इसको सर्वनिष्ठ कहते हैं। 11 के वीडियो में हम टोटल इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे नहीं, बोल देंगे हिंदी में। जितनी बार में तुमके समझ में आ जाए उतनी बार हम हिंदी में बोलेंगे, लेकिन लिखेंगे इंग्लिश में। 11-12 में इंग्लिश में ही मैथ पढ़ना चाहिए। अब जिसके बस का नहीं है तो वो हिंदी में पढ़े, बुरा नहीं है, पढ़ सकता है, लेकिन इंग्लिश में मैथ पढ़ना चाहिए कम से कम 11 से। तो ये यूनियन, इंटरसेक्शन हम सबका हिंदी भी बोलते जाएंगे। यूनियन को सम्मिलन कहते हैं, इंटरसेक्शन को सर्वनिष्ठ कहते हैं। तो हिंदी और ज़्यादा टेढ़ा लगेगा। इसमें और भी सिंबल हैं, जैसे इसको, तुम्हारा इस सिंबल में थोड़ा सा कंफ्यूज करोगे। एनसीईआरटी इसको सबसेट कहता है, सबसेट इसको कहा जा रहा है एनसीईआरटी में। लेकिन एनसीईआरटी को छोड़ के बाकी जितनी बुक है, चाहे तुम लाल जी का देखो, केसी सिन्हा का, या और किसी की किताब देखोगे, इसको सबसेट कहते हैं, और हम भी इसी को सबसेट कहेंगे। इसमें फर्क क्या है, इस पर लंबी बात है, थोड़ा सा सुन लो। कि अगर इसको नहीं देते हैं तो बाकी ऑथर ने, बाकी राइटर ने इसको प्रॉपर सबसेट माना है, और एनसीईआरटी ने प्रॉपर सबसेट की कल्पना को ही खत्म कर दिया है। इसलिए इसी को सबसेट कह दिया, और बाकी राइटर इसको सबसेट कहा और इसको प्रॉपर सबसेट कहा, इसको प्रॉपर सबसेट कहा। दोनों का डिफिनेशन जब करेंगे तब बात ज्यादा समझ में आएगी। अभी सबसेट क्या है ये नहीं बता रहे हैं, सिर्फ सिंबल बता रहे हैं कि इसको सबसेट कहा जाता है, इसको इंटरसेक्शन, इसको यूनियन, इसको प्रॉपर सबसेट, इसको बिलोंग्स टू, इसको डज नॉट बिलोंग्स। ठीक है। सबसेट का अब हिंदी का बोलोगे तो उपसमुच्चय कहते हैं, उपसमुच्चय। सबसेट का हिंदी उपसमुच्चय। अब इसमें और भी सिंबल हैं। ये तो इम्प्लाई है, इम्प्लाई है, और सेट थ्योरी का स्पेशल सिंबल यहाँ पर तो हो गया। अब सेट पर हम आते हैं, उसके बाद जो बीच में जो ज़रूरत समझेंगे वो भी कर देंगे, लेकिन मेन चीज़ इतना सा है, अभी समझ लो। एक और जान लो, फाई, ये फाई है, इसको रिक्त समुच्चय से लिखा जाता है। तो ये हम एक्चुअली सिंबल में नहीं लेना चाह रहे थे, इसको लेते हम टाइप ऑफ सेट्स। जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें एक टाइप का सेट है, नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट, एक ही सेट का नाम है ये सब, जिसको हिंदी में रिक्त